हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के बीएड सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। BCC09 इस पेपर का कोड है। सेशन था आपका 19-21 का। परीक्षा आपकी 2021 में हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप नए पैटर्न को पुराने पैटर्न से भी कंपेयर करके देख सकते हैं और किस तरह के सवाल बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पिछले 5 साल की। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन बनाने के लिए हम लोग 4 अलग अलग जो मापदंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। पहला मापदंड है कि पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग जो है कंपेयर करते हैं कि कौन सा सवाल बार बार या फिर कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हुआ है। दूसरी बात, पिछले 10 साल के सिलेबस के अलावा जो है आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से बदले गए हैं, वो आपको जो है यहाँ पर उसके हिसाब से सजेशन तैयार मिलेगा। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से अधिक टॉपिक को कवर करके ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। बिहार, झारखंड, यूपी, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के PYQs को देखते हैं कि किस तरह का पेपर 2021 में पूछा गया था। यहां से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असाइनमेंट फॉर लर्निंग है। एक्चुअली ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए था। BCC9 पेपर का कोड है, 3 घंटे का वक्त, मैक्सिमम नंबर 80 में अगर आप 36 लाते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। याद रखिएगा ये पुराना मॉडल पेपर है। मैंने आपके लिए एक अलग से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लीज वहां जाकर के सारे वीडियोस को देख लीजिए। 2025, 24, 23 सारी PDF वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। 2025 और 24 वाला जरूर देख लें, जो 26 में एग्जाम देंगे या 27 में देंगे, लेटेस्ट वाला देख करके जाएंगे। किन्हीं 5 सवालों का जवाब देना है सेक्शन A में और हर एक सवाल 10-10 अंकों का है। तो बड़ा सवाल है ऑब्वियसली। पहला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ टेस्ट एंड डिस्कस द जनरल स्टेप्स ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की व्याख्या कीजिए और एक परीक्षण रचना के सामान्य चरणों की जो है चर्चा करके बताइए। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPC। सामान्य मुख्य वितरण से आप क्या समझते हैं? सामान्य यानी कि नॉर्मल जो आपका प्रोबेबिलिटी कर्व है, NPC का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभावना वक्र है, उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा, डिफाइन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, राइट इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंट। आकलन एवं मूल्यांकन को परिभाषित करिए और दोनों की आवश्यकता और महत्व को बताइए। चौथा सवाल, डिस्कस इन डिटेल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टूल, यानी कि एक अच्छे मापन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत में विवेचना करिए। पांचवा सवाल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीधी सीधी बात है, दोनों के बीच का अंतर और दोनों क्या क्या है वो बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डिस्कस असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस एज अ असेसमेंट टूल। आकलन को एक उपकरण के रूप में दत्त कार्य, परियोजना और निष्पादन की विवेचना करें। अगला सवाल, आपको मीन निकालने के लिए बोल दिया गया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको गिवन है, आप यहां से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ICT इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ICT की क्या भूमिका है बताएं। सेक्शन B में हम लोग आ चुके हैं। अब शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 5-5 अंक, 20 मिलेगा आपको। पहला, थिंकिंग स्किल यानी कि चिंतन कौशल। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को बताएं। अगला सवाल, लर्निंग प्रोफाइल यानी कि अधिगम कर्ता की जो प्रोफाइल है उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर D, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखें। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब मैं खुद BEd MAd कर रहा था तो हमेशा मैं ये शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन को जरूर टच करता था। दिस इज माई फेवरेट पार्ट। अगला है असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि निष्पादन का आकलन। फिर है क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रश्न बैंक से आप क्या समझते हैं। सेक्शन C, 10 छोटे छोटे सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या फिर MCQ के फॉर्म में ये सवाल पूछा जाएगा। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज ऑल्सो
इज ऑल्सो कॉल्ड, वर्ग माध्य मूल विचलन क्या कहलाता है बताएं। अगला सवाल, चतुर्थांश भी एक माध्यिका है यानी कि क्वार्टाइल इज ऑल्सो अ मीडियन। अब अगला है, विचलनशीलता एक माप है यानी कि डैश इज द मेजर ऑफ अ डिस्परेशन। सीबीसीएस का फुल फॉर्म क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम इसका पूरा नाम है, ठीक है। अगला है, परसेंटाइल इज इक्वल टू मीडियन, प्रतिशत। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला दोनों सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। 2025 तक में ये सवाल आया हुआ है, तो प्लीज इसको जो है कंसीडर कर लेंगे आप। और ये तो खैर क्या मैं बताऊं, ये झारखंड के जितने यूनिवर्सिटी है ना और आपका हरियाणा वाला, वहां पे ये सवाल ना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, हर जगह पे ये सवाल आया हुआ है। आपको बताना है सहसंबंध का मान हमेशा किसके किसके बीच में होता है। द कोर रिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। एनआरटी का फुल फॉर्म आपको लिखना था, हु गेव द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम का वर्गीकरण किसने किया था? बी एस प्लूम साहब ने किया था। अगला है, ऑब्जर्वेशन इज अ डैश टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन, निरीक्षण मूल्यांकन एक डैश तकनीक है। आखिरी है, आपको जो है मोड निकालने के लिए बोला गया है, बहुलांक निकालने के लिए कहा गया है इस डेटा से। अब मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पिछले 5 वर्षों के PYQ चाहिए तो ये 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।